बच्चों कल हमने पढ़ा था इसके पिछले वाले टॉपिक में कि मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है, यानी कि जो टॉपिक था वो हमारा था ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। अब ऑपरेशन मैंने आपको बता रखा है ना, अलजेब्रा, ये अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो हम तो अलजेब्रा में ये 4 तरीके के ऑपरेशन होते हैं, प्लस, माइनस, इनटू और डिवीज़न। तो प्लस का मतलब एडिशन हम पढ़ चुके हैं, सब्ट्रैक्शन यानी घटाना हम पढ़ चुके हैं। अब जो टॉपिक है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है। तो ज़रा इसको बहुत केयरफुली देखना, क्योंकि ये साधारण तरीके से जैसे आपने जोड़ लिया घटा लिया उस तरीके से नहीं होगा। इसमें थोड़ा सा रूल में चेंजेज आएंगे, तो वो चेंज आपको थोड़ा सा गौर से देखना है। और गुणा तो आप सब लोग कर ही लेते हैं, तो गुणा करना तो कोई असाधारण बात है नहीं, लेकिन इसमें जो नियम है वो आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे। यदि ए तथा बी दो मैट्रिक्स हैं, तो इनका, अब जो लाइन लिख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा तभी संभव है अब देखिए क्या कब संभव है। संभव आ रहा, कंडीशन पैदा हो रही है कि हम गुणा कब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स दे रखी है और हमने लिया, जैसे जोड़ने में जिसको चाहा ऑर्डर देखा बराबर है तो हमने जोड़ दिया, लेकिन गुणा में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। तो क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम इन ए, yes, number of column in A is equal to number of row in B। यानी कि A में कॉलम की संख्या B के रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो ये जो लाइन है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप गुणा जब भी करेंगे तो सबसे पहले इस लाइन को मैच कराएंगे कि क्या ए के कॉलम की संख्या बी की रो की संख्या से मैच करती है, तो ही गुणा संभव है। अदरवाइज आप लिख देंगे कि गुणा इसका संभव नहीं है। अब जैसे जोड़ने में क्या होता था कि यदि कोई मैट्रिक्स ए और बी समान ऑर्डर किए, जैसे मान लीजिए 2/2 की है, तो इनसे जब जुड़ के नई मैट्रिक्स आती थी तो वो भी 2/2 की होती थी, लेकिन गुणा में ये नहीं होगा। मान लीजिए हमने दो मैट्रिक्स हैं ए जिसका ऑर्डर है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू है m/n, और ऑर्डर ऑफ बी, अब यहां देखिए कॉलम क्या है इसका n, तो जो ऑर्डर ऑफ बी होगा तो हमें लिखने का क्रम क्या होता है कि पहले हम रो लिखते हैं उसके बाद हम कॉलम लिखते हैं। तो जब ऑर्डर बी का जो होगा उसमें इसके जो कॉलम की संख्या है वो इसके रो की संख्या होनी चाहिए, यानी कि वो n ही होगी। और बाई में कुछ भी हो सकता है, n/m हो जाए, मैंने कह दिया p कुछ भी हो सकता है, p1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों नंबर आपस में मैच करने चाहिए। किसका? ए के कॉलम की संख्या बी की रो की संख्या से निश्चित रूप से मैच करनी चाहिए। अब मान लीजिए कि ये मैच कर गई, तो मैच करने पे आपकी क्या आएगी, एक नई मैट्रिक्स आएगी सी। तो अब ऑर्डर ऑफ सी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ सी जो है वो क्या होगा, तो देखें m/n, ये हो गया किसका ऑर्डर, ए का, और ये ऑर्डर किसका हो गया, बी का। तो अब आप इन दोनों को हटा दीजिए,
क्या बचा हमारे पास अब m बाई पी। तो जो ऑर्डर होगा वो m बाई पी होगा, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ए के ऑर्डर या बी के ऑर्डर के समान ही सी का ऑर्डर आए। सी का ऑर्डर अलग होगा। सी का ऑर्डर क्या होगा m बाई पी, यानी कि ए की रो की संख्या और बी के कॉलम की संख्या के बराबर इसका ऑर्डर होगा। अब मैं आपको सीधे सीधे अब आपको गुणा करना सिखाता हूँ। गुणा करना आप जरूर सीखिए, बाद बाकी की चीज़ें तो मैं इसके गुणा के बाद समझाऊंगा आपको। तो कुछ चीज़ें मैं आपको एलिमेंट्री समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास ए और उसका ऑर्डर है 2/3। अब जो दूसरी मैट्रिक्स है जिससे हम इसका गुणा कर रहे हैं, मान लीजिए वो बी है, तो ऑर्डर ऑफ बी निश्चित रूप से क्या होना चाहिए उसकी में रो की संख्या 3, यानी इसके बराबर 3। अब 3/, वो 1 हो सकती है, 3/2 हो सकता है, 3/3 हो सकती है, 3/4 और आगे तक कुछ भी हो सकता है इसका ऑर्डर। लेकिन इसमें रो की संख्या निश्चित रूप से आपकी कितनी होगी 3 ही होगी, वो इसके कॉलम से मैच करेगी। तो अब ए बी जो नई मैट्रिक्स जिसका हमने गुणा किया है, तो ऑर्डर ऑफ ए बी क्या बनेगा, तो ऑर्डर ऑफ ए बी बनेगा बेटा रे, यदि ये है पहला वाला तो उसके हिसाब से इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/1। इसके हिसाब से देखेंगे तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2/2। इसके हिसाब से देखेंगे तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 2/3। इसके हिसाब से देखेंगे तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 2/4, है ना। तो ऑर्डर इस तरीके से चेंज होता चला जाता है। लेकिन आपको बस ये देखना है कि इसका कॉलम उसकी रो मैच कर जाए, भले ही बी के अंदर कॉलम की संख्या कुछ भी क्यों ना हो। तो आप इसका गुणा पे ज़रा गौर करिए। मैं आपको गुणा पे समझा रहा हूँ कि इसका गुणा जब आप करें तो थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। उसी सावधानी को ध्यान में रखते हुए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। आज एग्जाम्पल से ही समझाऊँगा, आप अपना किताब से करना कुछ एग्जाम्पल पढ़ के। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए और वो रो वाइज लिखी जाएगी। मैट्रिक्स को जब भी बोला जाता है, कोई टीचर बोले या कोई भी बोले, आपका कोई फ्रेंड बोले, तो वो बता देगा कि आप वो बोल कैसे रहा है, रो वाइज बोल रहा है या कॉलम वाइज बोल रहा है। तो मैंने कहा मैं मैट्रिक्स लिख रहा हूँ ए रो वाइज, तो रो वाइज का मतलब मैं रो लिखूंगा पहले 105 और इसकी सेकंड रो है -1 2 4 और इसकी जो थर्ड रो है वो है 3 -2 6। तो जाहिर सी बात है कि जो ए है वो आपका एक 3/3 का मैट्रिक्स है और एक बी मैट्रिक्स है। ये हमने बना लिया कुछ इस तरीके से 4 2 5 -1 -2 और 3। तो जाहिर सी बात है इसका ऑर्डर कितना है, इसमें कितनी रो हैं 3 और 3 ही होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें कॉलम 3 है यदि गुणा संभव है तो, और इसमें रो कॉलम कितने हैं 2, तो इसका ऑर्डर है 3/2। इसका ऑर्डर कितना है 3/2। तो हम सबसे पहले ये करें, क्या ए बी का गुणा संभव है। यस बिल्कुल संभव है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इन बी। ये दोनों बराबर है, कॉलम रो। इसका मतलब हम इसका गुणा कर सकते हैं। सवाल करते समय ये आपको जरूर देखना है, लिखना जरूरी नहीं है लेकिन देखना बहुत ज़रूरी है। अब इसका गुणा कर रहे हैं तो गुणे में थोड़ा सा सावधानी से देखना। मान लीजिए हमने किया ए बी, तो ए बी को गुणा करेंगे तो कोई नई मैट्रिक्स मिलेगी सी। तो अब वो सी मैट्रिक्स क्या हो सकती है ज़रा देखें, 1 0 5 -1 2 4 3 -2 6। गुणा कर रहे हैं हम तो यहाँ आएगा 4 -1 2 -2 5
3। अब मैं इसके नीचे लिख दे रहा हूँ, अब नीचे जगह नहीं, मैं दूसरे पेज में लिख रहा हूँ और इसी को आप लगातार देखते हुए चलिए। अब आप इस मैट्रिक्स में दोबारा उतार दे रहा हूँ, आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी देखने में, इस मैट्रिक्स में दोबारा उतार रहा हूँ देखने के लिए। ये दोबारा मेहनत है मेरी, कर दे रहा हूँ, आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। 2 4 3 -2 6 4 2 5 -1 -2 3। ये पूरा। अब आप यहाँ थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे। इसका ऑर्डर मैंने आपको बताया 3/3 है, इसका ऑर्डर 3/2 है। तो अब इससे जो नई मैट्रिक्स बनेगी C, उसका ऑर्डर क्या होगा? तो देख लो 3/3 और दूसरी का क्या है 3/2। इन्हें हटा दीजिए, अब क्या बचेगा? ये बचे दोनों। तो अब जो C मैट्रिक्स बनेगी वो 3/2 होगी, यानी कि कुछ ऐसी होगी देखने में, जो B ऐसी देखने में। तो ज़रा देखें गुणा कैसे करते हैं, बहुत केयरफुली। सबसे पहले आप, तो अब बेटा हमें जब गुणा करना होता है तो इसका ये पहला एलिमेंट कैसे बनेगा, इसका पहला एलिमेंट क्या होगा? तो ये आप पहले, सबसे पहले अपने आप को फर्स्ट रो पर कंसंट्रेट करेंगे। ये आपकी फर्स्ट रो है, इस पर आप अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे और ये आपका इसका पहला कॉलम है, देख लीजिए। तो ये इस फर्स्ट रो का इस फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से गुणा होगा, मतलब इस 1 का जो गुणा होगा इस 4 से होगा, इस 0 का जो गुणा होगा वो इस 2 से होगा और इस 5 का गुणा है इस 5 से होगा। बात समझ में आ रही होगी? इस 5 का गुणा इस 5 से होगा। तो जाहिर सी बात है कि क्या होना चाहिए, इनका तो आपस में गुणा होगा। देखिए मैं गुणा का निशान लगा रहा हूँ, गुणा होगा। और जब गुणा करते हुए चलेंगे तो फिर आप इनको जोड़ेंगे भी, मतलब 1 × 4 प्लस 1 × 4 प्लस 0 × 2 0 × 2 प्लस 5 × 5। अब ये हमारा पहला एलिमेंट बना है। इसका देखने में बड़ा लग रहा है क्योंकि थोड़ा लंबा लिखा है ना जोड़ने में, जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप करेंगे। अब इसका सेकंड एलिमेंट क्या होगा? तो सेकंड एलिमेंट में जो काम फर्स्ट कॉलम के साथ हुआ था, अब वही काम सेकंड कॉलम के साथ हम करेंगे। कैसे? 1 × -1 प्लस 0 × -2 प्लस 5 × 3। अब इसके आगे कोई कॉलम तो है नहीं, तो बस ये यहीं रुक जाएगा। अब इसके आगे कोई कॉलम होता तो फिर हमारा वो तीसरा एलिमेंट बनता, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा पहली रो का काम खत्म, यानी कि जो पहली रो होती है वो दूसरी मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम होते हैं सबसे एक एक बार गुणा करते हुए चलती है। तो पहली जो रो है उसने पहले कॉलम से गुणा कर दिया और एलिमेंट्स को जोड़ते हुए चले गए। पहली रो ने क्या कर दिया, सेकंड जो कॉलम है उसके एलिमेंट से गुणा करते हुए हमने जोड़ दिया। अब कोई आगे तो कॉलम है नहीं तो वो यहीं रुक जाएंगे। अब पहली रो का काम खत्म। अब जो काम पहली रो ने किया था, अब वही काम कौन शुरुआत करेगी? अब वो काम आपका सेकंड रो से शुरू होगा। अब वो सेकंड रो किसके संग काम करेगी? फर्स्ट कॉलम के साथ। तो क्या हो जाएगा बेटा, रहिए -1 × 4 प्लस, अब इस 2 का गुणा इस 2 से 2 × 2 प्लस 4 × 5। अब इसका काम इस पर ख़त्म हो गया। अब इसका सेकंड कॉलम पे -1 × -1 प्लस 2 × -2 फिर प्लस 4 × 3। आप ध्यान करिए, एलिमेंट से गुणा करते हुए ना जोड़ते हुए चलते हैं। अब इसके आगे कुछ है नहीं, तो यानी कि सेकंड रो का काम खत्म हो गया, क्योंकि जितने कॉलम थे वो पूरे हो गए। अब काम थर्ड रो का शुरू होगा। तो जो काम फर्स्ट रो ने किया, जो काम सेकंड रो ने किया, अब वही काम हमारी थर्ड रो भी करेगी। क्या हो जाएगा? 3 × 4, 3 का गुणा इस 4 से प्लस, अब इस 2 का -2 गुणा किससे होगा? इस 2 से। तो -2 × 2 प्लस
6 का मल्टीप्लीकेशन 5 के साथ में, तो 6 × 5, ये काम खत्म इसके साथ। अब इसका सेकंड कॉलम से शुरू होगा, तो 3 × -1 प्लस -2 × -2 प्लस 6 × 3, ये वाला 6 × 3, 3 × -1 -2 × -2 और 6 × 3, मतलब एलिमेंट को गुणा करते हुए जोड़ते हुए चलते हैं, ये इसका क्रम है। तो थोड़ा सा करने में आपको परेशानी हो सकती है, तो कोई खास बात नहीं है। अब इनको जोड़ लीजिए, 25 ये हो गया 0 और ये 4, तो यह रिजल्ट आएगा 29। आप इसको देखें, 15 ये रिजल्ट 0 हो जाएगा और ये -1, तो 15 में से माइनस का 1 चला जाएगा, तो आपके पास कितना बचेगा 40। ऐसे ही 5 चौक 20, 2 दूनी 4 है ना, तो 20 और 4 24, 24 में से ये चले जाएंगे कितने, फिर माइनस के 4, तो यहाँ आपके पास बचेंगे 20। इसी तरीके से इसको करें तो यहाँ बचेगा आपका 9, और इन सबको जोड़ लें और जो घटाने वाला है वो घट जाएगा, तो यहाँ इस तरीके से बचेगा 38, और यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 19। इस तरीके से आपका गुणा कंप्लीट हुआ। इसका ऑर्डर भी आप देख लीजिए, वही आया है 3/2, मैंने बताया 3/2 इसका ऑर्डर आया है। तो गुणा करते समय थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। ध्यान क्या रखना है कि इसकी रो, पहली रो इसके एक एक करके सभी कॉलम के संग गुणा करेगी। पहले कॉलम के संग गुणा करेगी तो पहला एलिमेंट बनेगा, दूसरे कॉलम के संग गुणा करेगी तो दूसरा कॉलम बनेगा, तीसरा कोई और होता तो वो तीसरा एलिमेंट बनता। तो जब इसका काम खत्म हो जाए तो फिर सेकंड रो का काम शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद थर्ड रो का काम शुरू हो जाता है।